उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद पुलिस हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के पीछे पड़ी है। मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस के आला अधिकारी तक सब विकास दुबे की गिरफ्तारी या एनकाउंटर होने तक चैन न लेने की बात कह रहे हैं। लेकिन इसी विकास दुबे के लिए खाकी पहनने वाले पुलिस वालों ने अपने कर्तव्यों से गद्दारी नहीं की होती तो खाकी का रंग लाल नहीं होता। जी हां, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई हैरान कर देने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। एक तरफ खाकी पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन वहीं विकास के गांव वालों में खौफ का आलम यह है कि अभी तक किसी ने इस बारे में पुलिस से कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इतने बड़े हत्याकांड के बाद भी किसी ने अब तक विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी है। विकास के खौफ का सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि कल प्रशासन ने करीब 6 घंटे तक विकास के घर को जमींदोज करने का काम किया, लेकिन गांव का एक भी आदमी घर से बाहर निकलकर देखने तक नहीं आया। अपनी जांच में आला अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद विकास अपने घर पर लगे दर्जन भर कैमरे की सीसीटीवी फुटेज भी अपने साथ लेकर भागा है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे की कॉल डिटेल्स में 24 पुलिस वालों के नाम सामने आए। इनमें चौबेपुर थाने के दरोगा और 2 सिपाही भी शामिल हैं। चौबेपुर थाने का इंचार्ज विनय तिवारी को मुखबिरी के शक में सस्पेंड कर दिया गया है। जो थानाध्यक्ष हैं उनको कल निलंबित किया गया है कि इतना बड़े अपराधी यहाँ पर स्वच्छंद रूप से ये घूम रहा था, उसका कोई इनके द्वारा प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया गया था। तमाम अवैध असले इसके और उसके गैंग के सदस्यों पर थे। यदि समय रहते इन पर थानाध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई की गई होती तो शायद ये इतनी बड़ी घटना को बचाया जा सकता था। और एक दिन पूर्व भी थानाध्यक्ष और इस दुर्दांत अपराधी के बीच कोई विवाद हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है थानाध्यक्ष पर राइफल तानी गई थी। इस घटना को भी इन्होंने उच्च अधिकारियों को नहीं बताया और थाने के रिकॉर्ड में उसको नहीं लिखा। अगर ये बात बताई गई होती शायद हमारे अधिकारी जो मौके पर गए थे ज़्यादा सतर्कता बरतते, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ गए होते। इसके अलावा जब वहाँ पर इनकाउंटर हुआ और हमारे अधिकारी और कर्मचारी अपराधियों के बीच में फंस गए थे, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, उस समय अगर ये थानाध्यक्ष जिनका ये क्षेत्र था वहाँ पर साहस का परिचय देते और जवाबी कार्रवाई करते तो हो सकता था कि कुछ अपराधी मारे जाते और हमारे पुलिसकर्मियों की जान बच जाती। तो इन सभी लापरवाहियों के लिए इनको निलंबित किया गया। बहरहाल 5 हत्या समेत 60 से ज्यादा केस होने के बाद भी विकास का नाम ना तो जिले ना ही थाने की टॉप 10 अपराधियों के लिस्ट में था। बीते दिनों कानपुर में तैनाती पर आए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने आते ही जिले में टॉप मोस्टेड अपराधियों पर कार्रवाई की समीक्षा की और उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी ली, लेकिन उस वक्त भी किसी ने उन्हें विकास दुबे के बारे में कुछ नहीं बताया। जबकि एक समय विकास दुबे के ऊपर सूबे के मंत्री की थाने में दिन दहाड़े हत्या का आरोप भी था। उस वक्त कानपुर शिवली थाने में 5 सब इंस्पेक्टर और 20 पुलिस वाले मौजूद थे। 19 गवाह भी बनाए गए थे, लेकिन कोर्ट में जाते ही सभी के सभी मुकर गए। लेकिन वहीं थाने से पुलिस की मूवमेंट बताने वाले भी खुद पुलिस वाले ही थे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, इसका खुलासा विकास की गैंग के आदमी ने किया है। जरा सुनिए उसकी जुबानी। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो नहीं बता सकता। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? किसी का आया थाने से। तो जाते जाते आपको एक और बात बताते चलें कि अब इस केस की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और विकास दुबे का सुराग देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान कर दिया गया है। बाकी खबरों के लिए देखते रहें यूपी तक। हमें कमेंट करें, लाइक करें और हाँ, वीडियो शेयर जरूर करें।